हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड यहाँ पे हम लोग आपको बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोटा के लेवल का, क्योंकि हम कोटा से ही प्रोवाइड कर रहे हैं सारा एजुकेशन आपको। ऑल यू रिक्वायर इज़ योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर और योर स्मार्टफोन, और उसमें आपको जो लेक्चर्स हैं वो देखने हैं पूरे शुरू से लेकर एंड तक। एंड यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ज़ीरो लेवल से कवर अप करते हैं किस चीज़ को, स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली किस चीज़ को, 6 to 8 ओलंपियाड, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। ये सारे लेक्चर्स चिल्ड्रन यहाँ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल पर अवेलेबल हैं। एंड गुड पार्ट इज़, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द NCERT, मतलब जो NCERT लेवल होता है, वी कवर अप दैट एंड देन द फाइनल ओलंपियाड्स। राइट चिल्ड्रन, सो यूट्यूब लेक्चर्स आर देयर विच यू कैन सी। आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज फॉर 7th स्टैंडर्ड। ये वाला लेक्चर 7th स्टैंडर्ड का है एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। राइट, सो हम लोग चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइजेज हैं वो तीनों आपको सबमिट करनी थी गूगल क्लासरूम पे। आज का टाइम और है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करेंगे चिल्ड्रन। वहाँ तक का टाइम यू हैव, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं कंप्लीट करके एक्सरसाइज सबमिट करके तो प्लीज़ कर देना चिल्ड्रन। राइट, सो टुडेज लेक्चर इज रिविजन। तो जिसने भी एक्चुअली चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिन्हें लगता है कि बहुत अच्छे से आता है, तो उनके लिए लेक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो की पॉइंट्स हैं वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। एंड जिन लोगों ने पूरा लेक्चर्स अटेंड किए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अमेजिंग ये लेक्चर है। क्योंकि जितना भी उन्होंने पढ़ा है, कहीं कुछ छूट गया होगा अगर नोट्स लिखते टाइम पे या ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग में भी, तो वो उसको नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? दिस इज़ आर सुपर ऑसम टीम। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं चिल्ड्रन। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अलग आप जो डिफरेंट क्लासेस है, 6 to 10 की डिफरेंट क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेकआउट करिए। और हम सब के लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है चिल्ड्रन। मैथ्स, बायो, फिजिक्स, राइट, ऑल आर देयर, केमिस्ट्री। So this is about me children. I am taking an MTC primary, sub junior and 6 to 8 जो Olympiads है, 6 to 8 mathematics that I am taking. ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टेलीग्राम चैनल है। व्हाट यू हैव टू डू इज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और उससे क्या होगा, जितने भी लेक्चर्स हैं, जो भी लेक्चर्स का अपडेट है, क्लासेस का जो भी अपडेट है, वो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा चिल्ड्रन रिलेटेड टू जो स्टडीज़, रिलेटेड टू वीडियोज़ जो हैं, जो लेक्चर्स हैं। उसमें क्या है, द गुड थिंग इज़ दैट देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम टेबल दैट इज़ बीइंग फॉलोड। तो जिस तरह से स्कूल में, बड़े कोचिंग्स में होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है चिल्ड्रन। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है और उसी अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल जाती है। राइट चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे। सो 9000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज एंड यू कैन सी दिस इज़ फॉर 6th स्टैंडर्ड, बट देन अगेन 7th and 8th के लिए भी सेम है चिल्ड्रन। एंड व्हेन यू यूज़ माई कोड AVLIVE तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड जो प्राइसेस हैं उनके the prices get reduced to 6300। तो 6300 में you get the overall package, उसमें आपको complete package मिल जाता है। and you get the test series for whole year, you get the study material। अगेन गुड पार्ट इज कि इफ़ यू डू नॉट वांट द स्टडी मटेरियल, आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, तो आप यू कैन ऑप्ट जस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। तो उससे क्या होगा, आपके क्या वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स पर रिविजन में ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें, ये सारे एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों में आपका पोजिशन क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, सब चीज़ें भी आपको पता लगती रहेगी। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? अगेन आई कीप टेलिंग, बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन। बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं। एंड अगर आपने अभी तक नहीं अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ डू इट, दे आर फॉर फ्री लाइक आई टोल्ड यू। एंड दे आर ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स दैट ओनली, वेबसाइट ओनली। तो यहाँ पे वेबसाइट पर जा कर के आप यहाँ से इन क्विजेस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज आई सेड कि इससे आपको पता लगेगा कि जो भी आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स। कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन, कैसे बाई वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करना है, कैसे पैकेजेस परचेज करने हैं, कितने टाइम में, किस तरह से आपके पास मॉड्यूल पहुंचेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन
you can call on this number 9549041111. You can call on this number and यहाँ से आपको सारा information मिल जाएगा. Clear? Right children, आपके सारे doubts clear हो जाएंगे. So let's complete our ritual of taking the promise and then we start with the revision of congruency of triangles. Clear? चलें चलें स्टार्ट करें. Shall we start? So congruency of triangle सबसे पहले कि like not congruency of triangles मतलब chapter name is, but then what is congruency या introduction में हमने क्या पढ़ा था कि basically congruency का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो objects या कोई भी दो ऐसे objects जिनका shape और size same है, राइट और मैं उनको ओवरलैप कर दूं एक दूसरे के ऊपर, लाइक जैसे मैंने पेपर का एग्जाम्पल लिया था, बुक का एग्जाम्पल लिया था, राइट. तो अगर मैं उनको सुपर इम्पोज कर दूं, एक के ऊपर एक रख दूं इस तरह से, तो वो ओवरलैप हो जाएंगे कंप्लीटली, कहीं से कोई पार्ट बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा. तो हमने देखा था भाई स्टैक्स ऑफ जो बैंगल्स होती हैं, राइट, आपकी मामा की, सिस्टर की, जिनकी भी, तो बैंगल्स होती हैं, राइट. तो बैंगल्स का स्टैक अगर आप देखें तो वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम लोग की कॉन्ग्रुएंट है. एक बैंगल दूसरे बैंगल से कॉन्ग्रुएंट है तब तक जब तक कि उसका रेडियस सेम है, ऑब्वियसली, राइट. सो शेप एंड साइज सेम है. इस तरह से मैंने एग्जांपल भी लिया था कि भाई अगर अलग अलग उनके रेडियस हैं, किसी का 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, ऑल्दो शेप इज सेम, शेप दोनों का सेम है, दोनों का सर्कल है, राइट. बट देन ओवरलैप आप करोगे तो वो नहीं होगा, वो एक के नीचे एक निकल जाएगा क्योंकि उनके साइज डिफरेंट है. तो शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, ये हमने पढ़ा था इसके अंदर. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो हमने प्लेन फिगर्स जो होती हैं उनके बारे में स्टडी किया कि भाई प्लेन फिगर्स में साइज शेप अगर सेम है तो, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ओवरलैप कर पा रहे हैं, आप सुपर इम्पोज कर पा रहे हो आसानी से, तो व्हाट इज अलाउड, कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या अलाउड है. यू कैन स्लाइड इट, देन यू कैन टर्न इट. अगर इस तरह है और इस तरह तो आप टर्न कर सकते हो, आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है. तो ये तीनों चीजें आपके लिए अलाउड थी कि स्लाइड, टर्न एंड फ्लिप, यू कैन do this. There is no problem until unless the size and shape, मतलब जो दो प्लेन फिगर्स हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हम उन्हें ये चीज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए पॉसिबल है. देन वी स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. भाई क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग आइडेंटिकल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी. आइडेंटिकल हो जाते हैं तो, एंड इट वाज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. इस सिंबल से हम उसको डिनोट कर रहे थे चिल्ड्रन. सो दिस वॉज द जनरल थिंग, ये हमने बता ही दिया था. जस्ट अ सेकेंड. ये कुछ फिगर्स थे चिल्ड्रन, कुछ फिगर्स थे प्लेन फिगर्स जो आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से सुपर इम्पोज करेंगे. जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको स्लाइड कर दूंगी तो इसके ऊपर आ जाएगा. देन इसको भी ऐसा टर्न कर देंगे, इसको टर्न कर देंगे तो आ जाएगा. दिस अगेन टर्निंग. इसी तरह से चिल्ड्रन ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट. सेम थिंग है, लाइन सेगमेंट का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है, एज वी ऑल नो कि लाइन सेगमेंट का एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, राइट. तो अब मान लो अगर दोनों लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट सेम है, मतलब दोनों 5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, वट एवर इट इज, तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा देख ही नहीं रहा होगा, राइट. So this we studied about line segment. Then was congruency of angles. Very simple. मतलब दो एंगल्स अगर मुझे दे रखे हैं और उन एंगल्स के अंदर दोनों एंगल सेम हैं, मतलब the one is 45 डिग्रीज, सेकेंड वन इज ऑल्सो 45 डिग्रीज, तो इसमें क्या हो गया, सेम हो गए वो, राइट. एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे. तो एंगल्स भी, कॉन्ग्रुएंसी एंगल्स की वही है कि एंगल शुड बी सेम, बस इतनी बात थी. देन नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स. डिफरेंट अगर फिगर्स हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती हैं. दिस वाज द थिंग. फिर हमने कुछ ऐसे ही रैंडम एग्जांपल्स देख लिए थे. स्टैक ऑफ कॉइन्स, सेम, मतलब अगर 10 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, तो और सेम शेप है तो फिर आप स्टैक बना सकते हो उसका, राइट. सो दीज वर जस्ट फ्यू मतलब examples in our environment, not environment basically, मतलब not that environment, nature, but then around us. These were around us where we see congruent figures, right. So while making DIY cards,
राइट। जो डू इट योरसेल्फ कार्ड्स होते हैं, जो हम हमारे नियर एंड डियर वंस को खुद से स्वयं के हाथों से बना करके देते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं शेप्स एंड साइजेस में, राइट, उसको डेकोरेट करने में। So this is one thing. Then congruent triangles, we started studying about the congruent triangles children, कि कोई भी दो ट्राइंगल है, सबसे पहले हमें ये समझ थी कि भाई ट्राइंगल्स के 6 पार्ट्स होते हैं, वो 6 अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो सुपर इम्पोज हो जाता है। 6 पार्ट्स में देयर वर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, राइट। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, राइट, आइडेंटिकल हो, तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने उसी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी कि भाई कॉन्ग्रुएंसी है तो ट्राइंगल किस तरह से होंगे, क्या क्या चीज़ें सेम हो सकती है, भाई साइड्स तीनों सेम हो सकती है, तीनों एंगल्स उसके सेम होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब 6 चीज़ें 6 पार्ट इक्वल होने चाहिए। फिर हमने उसी में उसका नेमिंग भी देख लिया था कि भाई नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर नेमिंग हम करते हैं तो उस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि भाई ए वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू डी वर्टेक्स, बी टू ई एंड सी टू एफ। तो इस तरह से हमने उनके वर्टिसेस की करस्पॉन्डेंस देखी थी। फिर नेमिंग के थ्रू हम उनके एंगल और साइड्स को किस तरह से इक्वल बता सकते हैं, ये हमने देखा था कि भाई 2 ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से दे रखा है, तो जस्ट बाय सीइंग उन जो नेमिंग हमें दे रखी है उसको देख करके ही हम ये डिसाइड करके बता सकते हैं कि भाई कौन सा एंगल कौन से मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के कैसे बराबर है, इस तरह से हम उसमें बता पा रहे थे, राइट चिल्ड्रन। सो दिस वाज ऑल इन द फर्स्ट लेक्चर। देन सेकेंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था चिल्ड्रन, वी स्टडीड अबाउट द कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब क्या था चिल्ड्रन कि हमने ये देखा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि भाई 6 पार्ट्स हैं, तीनों मतलब 6 के 6 इक्वल हो जाएंगे, बट देन ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 6 को इक्वल बताना ही हो, राइट। आप किन्हीं 3 को भी बता दोगे, अगर किन्हीं 3 पार्ट्स को भी इक्वल बता दोगे 2 ट्राइंगल्स के अंदर, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब 6 के 6 बताने की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, 3 भी बता दिए इक्वल तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बाकी के 3 बचे हुए क्या होंगे, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, दैट इज बाय CPCT, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सली जानते हैं CPCT से, ठीक है। तो उसी के अंदर अब वो जो 3 पार्ट्स थे जिन्हें हमें इक्वल करना था, वो हम अपनी चॉइस से नहीं ले सकते थे, वो भी डिफाइंड था ऑलरेडी, उन्होंने हमें सब बता रखा था कि भाई हमने डिफाइन कर रखा है, तुम यही यूज़ करो। आगे और जो रिसर्चेस वगैरह चल रही है वो तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, उसमें कोई मना नहीं है, बट देन ऑब्वियसली जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हमारी टेक्स्ट बुक्स में है, वो यही है कि 5 क्राइटेरियाज होते हैं चिल्ड्रन। तो 5 क्राइटेरियाज में वो 3 कंडीशंस हम ले रहे थे, स्पेसिफिक कंडीशंस, तो वो 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम लोग क्राइटेरियाज वो पढ़ेंगे जिससे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं 2 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहली जो थी दैट वाज SAS, मतलब साइड एंगल साइड। तो वी स्टडीड कि भाई एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, इसी तरह से होना चाहिए, मतलब 2 साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए, इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल के अंदर भी इक्वल होना चाहिए, मतलब एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, है ना, जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों साइड जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं। और उन जो 2 जुड़ी हुई साइड्स में, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 साइड जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन्हीं के बीच वाला जो एंगल होगा उसे माना जाएगा, बाकी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों हैं, इधर वाला एंगल ले लो, नो 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 नो, सिर्फ जो 2 साइड्स हैं और वो जुड़ी हुई है जहाँ इंटरसेक्ट करिए, जहाँ मीट करिए, जिस वर्टेक्स पे, उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में, वो ही हम क्या लेंगे, उसी को ही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं, अगर हम साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ही था, राइट। अब वी स्टडीड अबाउट द नेमिंग, मैंने ये समझाया कि भाई नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें जिस तरह से, जिस करस्पॉन्डेंस में जो साइड इक्वल है उसी के इक्वल हमें दूसरी साइड भी उसी जगह पर, उसी पोजीशन पे उसकी नेमिंग में लिखनी होगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि वाई नेमिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट दो Mr. Shakespeare, he said that there is nothing in the name, what's in the name, but then congruency में naming was very very important, right?
सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड, ये सब हमने पढ़ लिया था कि क्यों पोजिशनिंग ज़रूरी है, नेमिंग के अंदर क्यों पोजिशनिंग ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इनको देख कर के भी ओके आई हैवंट यूज द फेमस, आई हैवंट यूज दिस साइन चिल्ड्रन, तो ये साइन यहाँ पे यूज होगा प्रॉपर, राइट। सो यस दीज टू ट्रायंगल्स बिकेम कॉन्ग्रेंट। और फिर मैंने समझाया कि भाई CPCT क्या होता है, कि ये तीन चीज़ें तो हमें पता थी, ऐसे ऐसे हमने निकाल ली जो हमें कंडीशंस दे रखी थी, तो वी सेड दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब उनके ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होने से बाकी के जो तीन बचे हुए पार्ट्स थे, भाई दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो बचा क्या, एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल बचे, तो वो एक साइड और दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए थ्रू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, राइट। दिस वी स्टडीड इन SAS, देन वी स्टडीड अबाउट ASA, एंगल साइड एंगल। सेम चीज़ थी इसके अंदर भी कि भाई अब क्या होना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल का, एक साइड है, मतलब कोई भी एक साइड ले लिया, उसके आजू बाजू उसके जो बॉडी गार्ड्स हैं दोनों एकदम, वो दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब वो दोनों एंगल्स को हमें लाइक उसमें लेना है इनटू कंसिडरेशन, एंड द साइड जहाँ पे वो मेंशन है, मतलब जहाँ पर भी है, तो मुझे मतलब क्या करना है, जो दोनों जो लाइन सेगमेंट मैंने लिया है या जो साइड मैंने कंसिडर करी है, उसी के पास वाले आजू बाजू वाले दोनों नेबरिंग जो एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स को मुझे कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि उसके ऑपोजिट एंगल को कंसिडर कर दूँ मैं, नहीं, उसके आजू बाजू वाले एंगल्स को ही कंसिडर करना था और बीच वाली साइड को, तभी ये कौन सा क्राइटेरिया होता है चिल्ड्रन, एंगल साइड एंगल। फिर अगेन हमने इसकी नेमिंग वगैरह भी पढ़ी थी कि किस तरह से नेमिंग होती है, कैसे वर्टिसेस जो हैं इसके वो करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, नेमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, कुछ और क्यों नहीं लिख सकते, अगर लिख देंगे तो फिर वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा किस तरह से। फिर उसके CPCT पार्ट्स वो हमने पढ़ लिए थे, राइट चिल्ड्रन। दिस वॉज अबाउट ASA। देन वी स्टडीड अबाउट एंगल साइड, मतलब अब हमने ये देखा था कि भाई एंगल और एंगल दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों साथ में रहेंगे, साइड बाद में, क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। सो वी स्टडीड दिस चिल्ड्रन कि भाई एंगल साइड है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो एंगल हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों कहेंगे मैं साथ में, साइड को अलग रख दिया, तो दो एंगल, अब इसके बीच में साइड नहीं आ सकता, उन्होंने अपने बीच में से साइड को हटा दिया कि नहीं, साइड तुम्हारा अलग था, दैट वाज एंगल साइड एंगल अलग, तुम अभी अलग रहो, एंगल दोनों साथ रहेंगे और साइड फिर बाद में, ठीक है। अब वो साइड इधर भी हो सकती है चिल्ड्रन, दिस साइड कुड बी दिस एज वेल, दिस साइड कुड बी दिस एज वेल, नो इश्यूज, बट देन इट कैन नॉट बी इन बिटवीन, वो बस बीच में नहीं आ सकती, अदरवाइज इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल दोनों साथ में रहना चाहिए, राइट, एंगल और एंगल दोनों साथ में रहना चाहिए और फिर साइड आना चाहिए। क्लियर है चिल्ड्रन, इतना हमने समझ लिया था, इतना पढ़ लिया था हमने कि हाउ दिस इज, किस तरह से एंगल साइड क्राइटेरिया को हम लोग देख रहे थे, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, राइट। इसका भी हमने भाई जिस तरह से नेमिंग होता है, कैसे हम लोग इसको इक्वल लिखते हैं, CPCT से कैसे बाकी के पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ये सब हमने देख लिया था चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ये क्वेश्चन SSS का था जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैंने SSS क्राइटेरिया पढ़ाया था, उसको मैंने दोबारा से करवाया था इस क्वेश्चन को, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट। देन यस, नेक्स्ट क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया वाज SSS, दैट इज साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल होंगी तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, ये मैंने समझाया था आपको। फिर उसका भी नेमिंग अपन ने देखा था, अगर तीनों साइड इक्वल हो गई तो हेंस करस्पॉन्डिंगली, या आप ये कहो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के थ्रू CPCT तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। पर इसका उल्टा वाज नॉट द सेम, मतलब कि आप ये बोलो कि तीनों एंगल्स सेम है भाई, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था चिल्ड्रन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल से मैंने बताया था आपको कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं, करेक्ट है, बट देन अगर साइड किसी की 5 सेंटीमीटर है और किसी की 10 सेंटीमीटर है, राइट, तो एक ट्राइंगल बड़ा है, एक ट्राइंगल छोटा है, दो उनके अंदर के एंगल 60 डिग्री ही हैं,
that is sure, that is there, but then they are not congruent, they do not overlap. और congruency का basic चीज़ क्या है कि वो overlap करने चाहिए, एक दूसरे पे superimpose हो जाने चाहिए, but that is not happening. That is why angle was not the criteria as such, but then side is. तो side होने से फिर तीनों angles equal हो जाएंगे through CPCT, that was there. Clear? ओके तो इसका भी हमने वही नेमिंग वगैरह पढ़ लिया था, किस तरह से नेम हम कर सकते हैं, और फिर बाकी के कैसे जो वर्टिसेस हैं वो किस तरह से करस्पॉन्डिंगली वो हो जाएंगे एक दूसरे के, ये हमने देख लिया था. देन लास्ट वाज द RHS क्राइटेरिया. RHS क्राइटेरिया में हमने देखा कि क्या ज़रूरी है इसके अंदर. एक राइट एंगल होना ज़रूरी है, उसके सामने वाला साइड दैट इज द हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, ये दो चीज़ें तो इक्वल होनी ही चाहिए. एंड थर्ड वाज एनी ऑफ द साइड, बी इट बेस और बी इट द एल्टीट्यूड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. बट देन ज़रूरी क्या है कि एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज तो दोनों इक्वल होने ही चाहिए, राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट था RHS के लिए. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दिस वाज इट. मैंने यहाँ पे बता ही रखा है. सो अगेन वी स्टडीड कि किस तरह से हमको इसको नेमिंग करना है, किस तरह से ये इक्वल होंगे, कैसे नेमिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे एंगल्स उसके बाकी के बचे हुए साइड्स वगैरह CPCT से इक्वल हो गए, कैसे उसके वर्टिसेस एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग हो गए, ये सब चीज़ मैंने समझा दी थी, है ना. फिर एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि भाई एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब कोई ट्राइंगल है वो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा इसे, क्योंकि खुद पे तो सुपर इम्पोज हो ही रहा है, राइट. और देन अगेन वी स्टडीड कि भाई ABC ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो DEF ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ABC के, वाइस एंड लाइक दैट इज इक्वल, राइट. सेम चीज़ थी. देन CPCT का कंसेप्ट मैंने बता ही दिया था कि CPCT का कंसेप्ट क्या होता है. नेक्स्ट वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चिल्ड्रन. फिर हमने कुछ ऐड टू योर नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये सब चीज़ें. तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना व्हाट डिड वी स्टडी, सर्कमसेंटर लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज बाइसेक्टिंग इट. अब मैंने समझाया था चिल्ड्रन कि सर्कमसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, इनसेंटर क्या होता है. इफ यू रिमेंबर, मैं दोबारा से, क्योंकि दिस इज अ रिविजन क्लास, मैं फिर से समझा देती हूँ. व्हाई एम आई स्पीकिंग इट अगेन अगेन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट कि जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ना वो आगे तक इस चीज़ को याद रखें कि भाई like that is why I am trying to tell you things again and again, because children I believe that 6 to 8 और we can say till 9th and 10th जो बेसिक हम पढ़ रहे होते हैं ना चिल्ड्रन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इस टाइम पर ही अगर हम उसको अगेन एंड अगेन, मैं इसलिए बार बार चीज़ें क्यों रिपीट करती हूँ, इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि कहीं ना कहीं अगर आपका ध्यान नहीं भी है, कभी ध्यान चूक भी जाए तो कभी दूसरी बार आपके ध्यान में रह जाए वो चीज़ और वो दिमाग में बैठ जाए. क्योंकि क्या होगा चिल्ड्रन कि बड़ी क्लासेस के अंदर लाइक टीचर्स वोंट टेल यू कि सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, वो कहाँ लाए करते हैं ये ज़रूर वो लोग बता देंगे, राइट. दिस इज़ गोइंग टू कम इन डिटेल. अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ ताकि ये धीरे धीरे आपके दिमाग जो प्रोसेस है उसमें होती रहे, राइट. बट सेंट्रोइड क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, ये सब चिल्ड्रन आपको अभी से ही समझना पड़ेगा, राइट. दैट इज़ वाई आई कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन. आपको लगता होगा इतना ईजी है मैम क्यों बार बार बोलती है, तो भाई मैं इसीलिए बोलती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ताकि ये सब चीज़ें आपको याद हो जाए, लाइक याद हो जाए ऐसे कि आगे क्लासेस में यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. क्योंकि देखते बच्चे रहते हैं जो 9th 10th में जाकर के या 11th में जाकर के जागते हैं और उन्हें तब पुरानी बुक्स को रिवाइज करना पड़ता है. इट वेस्ट टाइम चिल्ड्रन एंड आई डू नॉट वांट कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो. आई वांट कि उस वक्त जब आप 11th 12th में पढ़ रहे होंगे, तब जब JEE की या नीट की जो भी प्रिपरेशन आपको XYZ जो भी करनी है प्रिपरेशन, उस वक्त आपको ये सब चीज़ें आपकी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए. लाइक दैट टाइम यू रिमेंबर कि क्यों मैं बार बार चीज़ें रिपीट करती थी, क्यों मैं बोलती थी कि आपको नोट्स बनाने हैं, क्यों प्रॉपर आपको रिविजन करना है, इसीलिए.
मैं साथ के साथ पढ़ा रही हूँ, आप तब भी अपने नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो वो वापस हो जाए, आपका वापस से रिवीजन हो जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ ही जाए, आपको लर्न हो ही जाए किसी भी तरह से, राइट। आप समझ जाओ चीज़ों को, ताकि आगे की क्लासेस में यू डो नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम, राइट चिल्ड्रन। इसीलिए अभी दो चीज़ें ईजी लगती है इस वक्त, बट देन ये फंडामेंटल्स होते हैं चिल्ड्रन, ये बेसिक्स होते हैं जो हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये बहुत ईजी करके छोड़ देते हैं, बट देन आगे क्लासेस में जा करके इट वेस्ट आवर टाइम। अगेन दैट आई एम सेइंग कि हमें फिर से दोबारा से उन सब चीज़ों को एक एक बार रिवाइंड, दो याद आ जाती है, ऐसा नहीं कि लर्न करना पड़ता है, बट देन देखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट आई डू नॉट वांट यू ऑल टू डू, कि आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं हो, अभी इसी वक्त आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए, समझ रहे हो। जिस क्लास में हम अभी हैं उसी क्लास में क्लियर हो जाए, आगे की क्लास में हम आगे का देखें। ये बेस ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग बनता चले चिल्ड्रन, क्योंकि बेस जो फाउंडेशन होती है ना चिल्ड्रन, देखा है अपने बिल्डिंग को बनते हुए कि फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, राइट, बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग बनती है उसके ऊपर, उतनी ऊंची, राइट। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ चिल्ड्रन कि आपका जो बेसिक्स हैं वो सब बहुत क्लियर हो। अभी से मेरे संग, हम सब टीचर्स के संग, जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक के टीचर्स हैं, वो बहुत ग्राउंड लेवल पे चिल्ड्रन काम करते हैं, इसीलिए कि आप लोगों का बेसिक धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे आप जो भी एग्जाम एस्पायर करते हैं, यू क्रैक इट and you win it, right children। So coming back to this circumcenter, what was circumcenter children? जहाँ पर भी ट्राइंगल्स के हमने ये पढ़ा था कि it is the intersecting point of perpendicular bisectors, right। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक लाइन को, ट्राइंगल के एक साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है और उस पर परपेंडिकुलर भी है, राइट। तो ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे ये सर्कमसेंटर्स लाई करते हो, दैट वाज नोन एज व्हाट, सॉरी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, दैट वाज नोन एज सर्कमसेंटर। एंड अगेन सर्कमसेंटर वाज आल्सो द सेंटर ऑफ सर्कमसर्कल। नाउ व्हाट वाज सर्कमसर्कल? सर्कमसर्कल वाज द सर्कल जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस लाई करते हो, राइट। मतलब इस तरह से ये एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के दिस इज द सर्कल, और सर्कल पे ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसका ये मतलब था कि इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ऑल्सो सर्कमसेंटर ओनली, राइट। तो सर्कमसेंटर क्या था? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं जहाँ पे मीट करते हैं, दैट वाज नोन एज सर्कमसेंटर। सेंट्रॉइड वाज चिल्ड्रन, सेंट्रॉइड क्या था? सेंट्रॉइड वाज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वाज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड बाइसेक्टिंग इट, राइट, बाइसेक्टिंग द ऑपोजिट साइड। तो वो साइड्स को, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं चिल्ड्रन, उसको बाइसेक्ट करता है। दोज वर नोन एज या दीज आर नोन एज मीडियंस। अब मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज द सेंट्रॉइड, उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट वॉज ऑर्थोसेंटर। अब ऑर्थोसेंटर क्या होता है चिल्ड्रन? जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर जो रहते हैं, परपेंडिकुलर मीट, मतलब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साइड्स पे जो परपेंडिकुलर बने हुए हैं, राइट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या साइड, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। अब जहाँ पे ये एल्टीट्यूड्स मीट कर जाते हैं उसको बोला जाता है ऑर्थोसेंटर। एंड एंगल बाइसेक्टर्स चिल्ड्रन, ऐसे लाइन सेगमेंट जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, दोज आर नोन एज एंगल बाइसेक्टर्स। और वो एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ मीट करते हैं, दोज वर नोन एज इन सेंटर। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले, अब ये सब चीज़ें, ये सब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ना चिल्ड्रन, ये ट्राइंगल्स के अंदर कहाँ मतलब डिफरेंट ट्राइंगल्स में किस किस पोजीशन पे आते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा एक देख रहे थे। ऑल्दो इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे की बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी, राइट। सो सर्कमसेंटर लाइज ऑन, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल यू कैन सी, जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है, राइट। तो उसमें सर्कमसेंटर लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज पे लाई करता था एंड करता है, मतलब अभी भी करता है। एंड इट बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट, राइट, इट बाइसेक्ट्स द हाइपोटेन्यूज, मतलब वो बाइसेक्ट ऐसी पॉइंट पे, ऐसी जगह पर कर रहा है जहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। सो इट लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज बाइसेक्टिंग इट। ऑल्सो द सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कमसर्कल, ये मैंने बता ही दिया अभी। देन सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल ही होगा। नेक्स्ट वाज
ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री। ऑर्थो सेंटर वाज जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पे एल्टीट्यूड्स मीट करें। सो एल्टीट्यूड यहाँ मीट कर ही रहे हैं चिल्ड्रन, यू कैन सी ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो वो कहाँ लाई करेगा, अपने आप ही हमें पता है कि इट विल लाई ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री, मतलब इस जगह पर, इस पॉइंट पर ऑर्थो सेंटर आपका मिलेगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हमने कौन सा पढ़ा, एक तो राइट ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के अंदर मतलब बेस और एल्टीट्यूड दोनों सेम है। बेस और एल्टीट्यूड जो है वो दोनों का साइड सेम है, मेजरमेंट सेम है। हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली कभी सेम नहीं हो सकता चिल्ड्रन, क्योंकि दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो वो कभी इक्वल नहीं होगी। ऑब्वियसली आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो ये दोनों ही इक्वल होंगे आपस में, राइट। सो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज। सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है चिल्ड्रन, हाइपोटेन्यूज पे। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है उसको, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट, वो राइट ट्रायंगल के अंदर था, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं। एंड पासेस टू द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 डिग्री, और वो पास करता है कहाँ से, जहाँ से 90 डिग्री वर्टेक्स क्रॉस करता है, ठीक है, 90 डिग्री वर्टेक्स को वो क्रॉस कर देता है, राइट। देन आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो इसके अंदर लाइज आउटसाइड, बाहर इट इज लाइक लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल एंड पासेस थ्रू द ऑपोजिट वर्टेक्स हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैंने ये बना ही रखा था चिल्ड्रन कि वो ऑब्ट्यूज एंगल, जिस वर्टेक्स पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है वो उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो उसको क्रॉस कर रहा है, तो इट लाइज हियर। सर्कम सेंटर होगा बाहर, राइट, ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, और वो उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा, उस लाइन में होगा वो। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वॉज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ओनली, सेंट्रॉइड अंदर लाइक इनसाइड द ट्रायंगल ही लाई करेगा। देन ऑर्थो सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ही ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। क्लियर था चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट आगे देखें। सो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल चिल्ड्रन। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अपने आप में होता क्या है, बेसिकली ऑब्वियसली विच हैज एंगल मोर देन 90 डिग्री इन लेस देन 180 डिग्री, राइट। उसके अंदर सर्कम सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, स्पेसिफिकली कुछ ऐसा बोल नहीं रखा, बट देन सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, centroid always lies inside the triangle and ortho center always lies outside the triangle। मतलब circum center, just a second, circum center and ortho center, जो circum center है और ortho center है वो हमेशा कहाँ लाई कर रहे हैं चिल्ड्रन, दे आर लाइंग आउटसाइड द ट्रायंगल, लाई आउटसाइड द ट्रायंगल हमेशा। जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बाहर लाई करेंगे, वेर एज सेंट्रॉइड ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। क्लियर है चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? देख लो एक बार इसको भी बहुत डिटेल में चिल्ड्रन, इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे, कहाँ मीट कर रहे होंगे, दिस ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी बट देन इन लेटर क्लासेस, राइट। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि भाई आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, किस साइड होगा, किस पोजीशन पे होगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जितना इंपॉर्टेंट है पहले तो आप ये चारों चीज़ें, चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं उनको याद कर लो कि भाई कौन सा किसके लिए होता है, और किसी एक पर्टिकुलर जो ट्रायंगल्स हमने पढ़ रखे हैं, मतलब जो ट्रायंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं स्पेसिफिकली, उनके अंदर कहाँ होता है, इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है, इतना लर्न कर लिया। किसी किसी के स्पेसिफिकली जैसे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का दे रखा है कि भाई आउटसाइड एंड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स कंटेनिंग 90 ऑब्ट्यूज एंगल एंड देन इट पासेस थ्रू इट, इसका लर्न कर लिया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जितना दे रखा है ना चिल्ड्रन, दैट इज मोर देन एनफ, राइट। सो दिस वाज इट। देन नेक्स्ट वाज इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्दो इट लुक्स वेरी इजी बट देन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसके अंदर इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑल द फोर थिंग्स, ऑल द फोर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाइज इनसाइड द सर्कल एंड द सेम पॉइंट, राइट। मतलब चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं वो चारों के चारों एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका होता है चिल्ड्रन, right। So circumcenter lies inside the triangle, centroid lies inside the triangle and ortho center lies inside the triangle and also it is the center of the triangle, center of the triangle भी होता है। So all intersecting points coincide in an equilateral triangle। ये बहुत ही एक important बात थी कि भाई जितने भी
इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो सब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोइंसाइड करते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं। नेक्स्ट एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री होता है, राइट। अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात करें, राइट, तो उसके अंदर जब आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट कर देता है। जिस लाइन पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, जिस साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, उसको वो बाइसेक्ट कर देता है चिल्ड्रन, राइट। एंड फिर मैंने बता भी दिया था कि वो उस ट्राइंगल को, उस आइसोसेलेस ट्राइंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, राइट। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या था और ये कैसे हो रहा था वो भी मैंने समझाया था कि बाय एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 से, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ऑलरेडी दोनों साइड्स इक्वल है, राइट। आप साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर है इसे, तो ये इन दोनों लाइंस को भी आपस में बाइसेक्ट करे। तो साइड एंगल साइड से कर सकते हो, साइड 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 से कर सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, राइट। सो एनीवेज भी चिल्ड्रन, जैसे एंगल चेजिंग के क्वेश्चंस हुए या कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हुए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक तरीका है बस जैसा मैंने बता दिया उसी तरह से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है चिल्ड्रन। मैथ इज अ सब्जेक्ट विच हैज़ मैनी अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एक सर्टेन प्रॉब्लम को अप्रोच करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, राइट। तो आप भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। So altitude bisects the base, and partitions the isosceles triangle into two congruent triangles. तो isosceles triangle के अंदर जो base होता है उसको वो bisect कर देता है and congruent, दो congruent triangles में भी bisect कर देता है, right children? This we studied. फिर कुछ questions थे children जो हमने इसको तो नहीं किया था because that was already we did, but then this we did. ये question हमने किए थे. Then we studied this question. Just a second. फिर ये question किया था चिल्ड्रन हमने. This was a lengthy one, थोड़ा सा lengthy था. फिर if two triangles have their corresponding angles equal, what are the if two triangles have their corresponding angles equal. अब ये question देखो, ये question वही है जो मैंने already आपको समझा रखा है. If two triangles have their corresponding angle equal, are they always congruent? If not, draw two triangles which are not congruent but which have their corresponding angles equal. मैंने simple example लिया था, 60 डिग्री का लिया ही था, right? यहीं solve कर सकते हैं अपन इसको. So this is 60 degrees. This is 60 degrees and this is 60 degrees. Let's say A, B, C, D, E and F, right? This is also 60. This is also 60. This is also 60, right? So अब draw two triangles which are not congruent but which have their corresponding angles equal. So अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. तीनों एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल हैं, बट देन अगेन दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? Let's say this is 5 centimeters, 5 centimeters and 5 centimeters. This is 10 centimeters, 10 and 10 centimeters. Clear children? Is this clear? तो इस तरह से ये क्या हुए children? Congruent बिल्कुल भी नहीं हुए. Clear? Copy it down, copy कर लो उसको children.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. इस तरह से यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स एट योर होम एज वेल, राइट. अभी तो आप लोग को स्कूल वगैरह जाना नहीं है, राइट. मतलब कुछ टाइम जब तक कि वैसा नहीं आ जाता. सो व्हाट यू कैन डू इज़ चिल्ड्रन कि जो पेपर्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसको आप सर्टेन साइड्स में जो रफ, मतलब ऐसा नहीं कि डेली जो आज का न्यूज़पेपर है उसी को ही कर दिया तो फिर डांट पड़ जाएगी. जो पुराने रद्दी न्यूज़पेपर्स हैं उनको यू कैन टेक एंड देन मेजरमेंट लेकर के, जैसे आपने यू कैन टेक इट एज स्केल से आपने प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के, या जो प्रोटेक्टर होता है उससे प्रॉपर एंगल मेजर कर करके. तो इस तरह से आप ये तीनों जो क्राइटेरियाज है ना, यू कैन एक्चुअली सी इट, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अब आपको जैसे कुछ और चेक करना है कि भाई ये ही क्यों होता है, साइड एंगल क्यों नहीं हो जाता, साइड एंगल क्यों नहीं इक्वल हो जाता, राइट. तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल. आप उस तरह से भी करके देख सकते हो. भाई दो साइड आपस में एडजेसेंट साइड्स ले ली और फिर एंगल ले लिया, तो एंगल साइड ही क्यों होता है, साइड एंगल क्यों नहीं हो जाता, राइट. तो इस तरह से यू कैन ट्राई डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ योर ओन एंड देन चेक इट आउट. प्रैक्टिकली उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल सुपर इम्पोज हो रहे हैं या नहीं, राइट चिल्ड्रन. इज दिस क्लियर? सो चिल्ड्रन दिस इज इट फॉर टुडे. रिविजन इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन. सो स्टे ट्यून्ड and thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye.